हम कुछ भी करें, हमें उसके लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के बिना हमारा कोई काम कर पाना संभव नहीं है और ऐसा हमेशा से रहा है। तभी तो हम एनर्जी के नए स्रोत, ऊर्जा के नए स्रोत खोजने में लगे रहते हैं। हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट न्यूक्लियर फिशन की बात कर रहे हैं, ताकि ऊर्जा के नए स्रोत हमें उपलब्ध हो। ऊर्जा के शुरू के स्रोतों की बात करें तो लकड़ी और कोयला ऊर्जा के प्रमुख स्रोत रहे हैं। और लकड़ी और कोयले के बिना तो जो औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, उसकी कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है। कोयले और लकड़ी के बिना तो जेम्स वाट अपना इंजन भी शायद ही बना पाता। आज भी विश्व भर में जो एनर्जी उपयोग में लाई जा रही है, उसका 35%, 35% कोयले से आता है। हमारे देश में, भारत में 55% एनर्जी कोयले से पैदा हो रही है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि सारा का सारा दुनिया भर में जितना भी कोयला है, वो आज से 360 मिलियन ईयर्स पहले बनना शुरू हुआ और 300 मिलियन ईयर्स पे आके अचानक बंद हो गया। तो आखिर आज से 30 करोड़ साल पहले ऐसा क्या हुआ कि एक कोयला बनने की प्रक्रिया अचानक बंद हो गई? जैसा कि आप और हम जानते हैं, कोयला लकड़ी का रूपांतरित रूप है। अत्यंत कम ऑक्सीजन वाली स्थितियों में लकड़ी समय के साथ कोयले में तब्दील हो जाती है। तो कोयला बनने के लिए हमें लकड़ी चाहिए। लकड़ी प्लांट से आई, तो कोयला कैसे बना, इसे समझने के लिए हमें प्लांट्स के इवोल्यूशन पे ध्यान देना होगा। जो पौधे हैं वो जमीन से, वातावरण से पोषक पदार्थ लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसे बड़े मॉलिक्यूल्स में तब्दील करते हैं और अपने अंदर जमा करते हैं और इस प्रक्रिया में वो जीवित रहते हैं। प्लांट्स के मर जाने के बाद जो ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो डिकम्पोज होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, और जो पोषक पदार्थ हैं वो वापस जमीन को मिल जाते हैं ताकि और पौधे उग सकें। परंतु ये जो डिकम्पोजिशन है, ये पौधे स्वयं नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स चाहिए, कुछ बैक्टीरिया और फंगी। ये जो डेड प्लांट्स हैं, इनके जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील करते हैं और पोषक पदार्थ को वापस जमीन को दे देते हैं। ऐसा लगातार जब से प्लांट्स इस पृथ्वी पे थे तब से यही चला। प्लांट्स जमीन से, वातावरण से न्यूट्रिएंट्स लेते थे, बड़े होते थे, और उसके बाद जब वो मरते थे तो इन न्यूट्रिएंट्स को कुछ फंगी और बैक्टीरिया छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील करके वापस जमीन को दे देते थे और नए प्लांट्स उगते थे। आज से 360 मिलियन ईयर्स पहले, 36 करोड़ साल पहले, कुछ प्लांट्स में इवोल्यूशन ने लिग्निन पैदा करने की क्षमता उत्पन्न की। लिग्निन मतलब ये ऑर्गेनिक पॉलीमर है, ठोस है, कुछ फ्लेक्सिबल है और इसे डिकम्पोज कर पाना उतना सरल नहीं है। इवोल्यूशन ने लिग्निन तो पैदा कर दिया, परंतु एकदम से जो ये बैक्टीरिया थे, जो फंगी थे, जो प्लांट्स को डिकम्पोज कर रहे थे, अब तक उन्हें समझ में नहीं आया कि करना क्या है। और ये जो वुडी प्लांट्स थे, क्योंकि इनको रिलेटिव एडवांटेज मिली, ये ज्यादा स्टडी थे, तो ये तेजी से पूरी दुनिया में फैल गए। पूरी दुनिया में इस समय 360 मिलियन ईयर्स पहले वुडी प्लांट्स फैल गए और जब ये प्लांट्स मरते थे, गिरते थे, तो ये डिकम्पोज नहीं होते थे, क्योंकि जो बैक्टीरिया और फंगी इनको डिकम्पोज आज तक कर रहे थे, उनमें ये इवोल्यूशन ने शक्ति पैदा नहीं की, उनको ये क्षमता प्रदान नहीं की कि वो लिग्निन को वापस छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील करें। तो वो वहीं पड़े रहते, बहकर कुछ बेसिन्स में पहुंच जाते थे जहां पर रिलेटिवली ऑक्सीजन कम रहती थी और वहां पर वो कोयले में रूपांतरित हो जाते। ऐसा चलता रहा 300 मिलियन ईयर्स पहले तक। और आज से 30 करोड़ साल पहले अचानक इवोल्यूशन ने कुछ बैक्टीरिया और फंगी में लिग्निन को डिकम्पोज करने की क्षमता पैदा कर दी। ये जो नए बैक्टीरिया फंगी थे, इनको फूड का नया स्रोत मिला और अचानक से ये पूरे विश्व भर में पॉलिफरेट हो गए। और इसी के साथ, क्योंकि अब लिग्निन
या जो गिरे हुए पेड़ थे वो वापस छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो रहे थे और न्यूट्रिएंट्स वापस जमीन को पहुंच जा रहे थे। तो ये कोयला बनने की प्रक्रिया आज से 30 करोड़ साल पहले अचानक बंद हो गई। और इस पीरियड को जो 360 मिलियन ईयर्स से लेकर 300 मिलियन ईयर्स के बीच का जो पीरियड है, क्योंकि इसमें कोयला मिलता है, वुडी प्लांट्स मिलते हैं हमको, उनके फॉसिल्स मिलते हैं, उनके रिमेन्स मिलते हैं, कोयला मिलता है। तो इस पीरियड को जियोलॉजिस्ट जो है कार्बोनिफेरस पीरियड बोलते हैं। और आज से 30 करोड़ साल पहले जब ये पीरियड खत्म हुआ, उस समय हमें एक छोटा मास एक्सटेंशन मिलता है जिसे कार्बोनिफेरस रेन फॉरेस्ट कोलैप्स इवेंट बोलते हैं। और इसमें कई समुद्री जीव जंतु, पौधे और जो जमीन पे रहने वाले जीव जंतु और पौधे हैं वो हमेशा के लिए विलुप्त हो। और कार्बोनिफेरस पीरियड में ही उसके ऊपरी भाग में हमें ग्लेशिएशन के इवेंट मिलते हैं, ग्लेशियर बेड्स मिलते हैं। उस समय सी लेवल बहुत नीचे था वर्तमान से। तो हमने देखा कि हमारे चारों तरफ विश्व भर में जितना भी कोयला है वो एक समय एक कालखंड में उत्पन्न हुआ है। आप कह सकते हैं आज से 360 मिलियन ईयर्स पहले बनना शुरू हुआ और 300 मिलियन ईयर्स पे बनना बंद हो। अगर आपको यहाँ की गई चर्चा, बताई गई बातें अच्छी लग रही हैं, उससे कुछ फायदा हो रहा है, तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।